हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट यूनिट ही है। एक तरीके से जो लास्ट यूनिट में एक चैप्टर हो रहा है आपके सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस होते क्या है, यानी कि सिलिकॉन्स देखेंगे और फॉस्फोरस देखेंगे, मतलब कि बहुलक पढ़ने वाले हैं हम। बेसिकली इस चैप्टर को अगर पॉलीमर भी कहा जा सकता है या ये भी कह सकते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स अपन पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम हो गया होगा इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स देखेंगे अपन। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स से मतलब क्या है, यानी कि पहली बात तो पॉलीमर्स होते क्या है। आपके अगर कोई मोनोमर्स होते हैं, अगर उनकी यूनिट्स बहुत सारी ऐड होके एक कंपाउंड का निर्माण कर लेती है, उसे अपन पॉलीमर कहते हैं। जब 11th-12th में थे अपन, तब एक पॉलीमर नाम से एक चैप्टर पढ़ते थे जिसके अंदर आपके अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स पाए जाते हैं। नाइलॉन होगा, पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, स्टेरीन हो गया, ये एक पॉलीमर थे आपके। यानी कि अगर आपके पास एथिलीन की यूनिट्स जुड़ के यानी कि एन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए तो उसको अपन कहते हैं पॉलीमर्स। यानी कि एन नंबर ऑफ यूनिट्स अगर एक साथ जुड़ जाती है, उस कंडीशन में उस कंपाउंड को कहा जाता है कि ये पॉलीमर है। पॉली यानी कि बहुत सारी यूनिट्स जुड़ जाए अपने पास, अगर बहुत सारी यूनिट एक साथ जुड़ जाती है उसे पॉलीमर कहा जाता है। ओके, अब बात ये आती है कि अपन पॉलीमर पढ़ते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब अपने पास आया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर। अब ये हो गया कि ऑर्गेनिक पॉलीमर हो गया, दो प्रकार के पॉलीमर हो गए। अगर बेसिकली इनको डिवाइड किया जाए तो आपके पॉलीमर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर, सेकेंड हो गया आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर। फर्स्ट था इनऑर्गेनिक पॉलीमर या ऑर्गेनिक पॉलीमर कह सकते हैं इसे। ऑर्गेनिक पॉलीमर या इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते क्या है। ऑर्गेनिक पॉलीमर का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी पॉलीमर के अंदर कार्बन की चेन पाई जाती है और किसी एटम की नहीं, ओनली कार्बन की चेन पाई जाती है, उस कंडीशन में उस पॉलीमर को कहा जाता है कि ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। जब जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात भी करते हैं तो वहाँ केवल कार्बन चेन के बारे में कंसिडर करते हैं कि कोई कार्बन चेन होगी, उसी से अपन रिलेटेड करते हैं कि ये आपकी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है। अगर कार्बन की यानी कि जो मेन चेन होती है पॉलीमर्स की, वो कार्बन की चेन होनी चाहिए। ओके, जैसे आपके बहुत सारे आपने पढ़े थे, नाइलॉन 6 था आपके पास, है ना, पीवीसी था आपके पास, पॉलीथीन था, स्टेरीन था, ये बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे थे जो किसके बने हुए थे, आपके कार्बन चेन से बने हुए थे। यानी कि जो बेसिकली इसकी मेन चेन होती थी वो कार्बन की बनी हुई थी। कार्बन के जैसे और कौन से हो सकते हैं, सेलुलोज वगैरह, ये भी आपके एक तरीके से पॉलीमर ही आते हैं ना। तो ये कार्बन से ही बने हुए थे, तो इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक पॉलीमर। यानी कि यहाँ जो मेन चेन होगी वो किससे बनी हुई होगी, मेन चेन होगी वो किससे बनी हुई होगी, आपके कार्बन एटम से बनी हुई होगी। यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ कार्बन की चेन अगर कोई मिलती है आपके पास तो क्या हो गया अपने पास, ये क्या हो गया अपने पास, पॉलीमर्स हो जाते हैं, वो भी कौन से, ऑर्गेनिक पॉलीमर। अब बात ये आती है कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर में क्या होगा। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में ये होगा कि अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम्स उस चेन में हो, यानी कि दूसरा एटम्स का मतलब हो गया कार्बन के अलावा जो भी पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई से भी, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है आपका, सल्फर हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, या कोई और मेटल्स हो सकते हैं जो मेटल बॉन्ड बना रहे हैं, वो हो सकते हैं और लंबी चेन बना सके वो, है ना, कोई से भी हो सकते हैं, तो उन्हें इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहा जाता है। अगर जैसे कोई सिलिकॉन सल्फर हो गया, आप फॉस्फोरस हो गया, और आपके क्या हो गया, सल्फर, फिर सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, आपके इनको कहा जाता है कि ये इनके पॉलीमर्स होते हैं। यानी कि फास्फोरस पॉलीमर्स हो गए, आपके सल्फर पॉलीमर्स हो गए, है ना। तो अगर इनकी चेन पाई जाती है, कार्बन की जगह ये पाए जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कि ये आपके क्या है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। यानी कह सकते हैं हेटेरो एटम्स होते हैं इनके अंदर और इनमें कार्बन एटम पाया जाता है। ओके, तो अपने पास अपन पढ़ने वाले हैं जो आपका चैप्टर में है, आपके जिस यूनिट के अंदर जो ये है, तो ये आपका
ये इम्पोर्टेंट है, बस इसी के बारे में अपन देखने वाले हैं कि कौन सा पॉलीमर कौन सा है। तो जो बेसिकली आपकी देखा जाए तो पूरे चैप्टर में केवल 2 प्रकार के पॉलीमर्स की व्याख्या की गई, एक तो फास्फोरस फास्फोरस, एक सिलिकॉन 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 की। ओके, जैसे सिलिकॉन्स हो गए एक तरीके से पॉलीमर कह सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन्स की बहुत सारी यूनिट्स पाई जाएगी, उसके अंदर जुड़े हुए होंगे, तो उन्हें भी अपन पॉलीमर्स कह सकते हैं ना। तो ये अपने इन पॉलीमर्स की अपन डिटेल से व्याख्या करेंगे कि कितने प्रकार के आपके पॉलीमर्स होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि अगर अपन इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में भी अलग अलग प्रकार की व्याख्या की जा सकती है, यानी कि उस जो मेन रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो मेन चेन है, उस चेन के अंदर अगर सेम एटम जुड़े हुए हो तब उन्हें क्या बोलेंगे, और अगर डिफरेंट एटम आ जाए तब उन्हें क्या बोलेंगे। तो आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है वो फिर से आपके 2 भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट था आपके होमो एटॉमिक पॉलीमर, होमो एटॉमिक पॉलीमर्स, और एक हो गया आपके हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर, हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर। तो इस तरीके से अपन फिर से इन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, होमो एटॉमिक पॉलीमर और हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर। अब बात ये आती है कि होमो एटॉमिक पॉलीमर क्या होता है, हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर क्या होता है। होमो मतलब हो गया आपका समांगी, और आपके हेट्रो का मतलब हो गया विषमांगी। ओके, समांगी और विषमांगी 2 प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं। अब समांगी का मतलब यहाँ कैसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई जो मेन रीढ़ की हड्डी है या मेन जो चेन है उसके अंदर अगर सेम एटम्स पाए जाए, सेम एटम का मतलब हो गया कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम पाए जाते हैं लेकिन सेम, यानी कि जो एटम था उससे उसी की बॉन्डिंग हो, तो उसे कहते हैं अपन होमो एटॉमिक। जैसे अपने पास है, अगर कोई सल्फर वाले देखो, सल्फर से सल्फर जुड़ा हो, मेन सल्फर ही जुड़ा हुआ और इस किनारों पे कोई दूसरी चीज जुड़ी हुई हो सकती है, दूसरे एटम्स जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे आपके कोई एक है मेटल, यानी कि आपके पास कैसे कि बोरेन के आपके पॉलीमर्स हो सकते हैं, जैसे MB6। तो ये किस तरीके की संरचना पाई जाएगी MB6, मतलब कि यहाँ क्या होगा, बोरोन से बोरोन जुड़ा हुआ होगा, फिर से बोरोन जुड़ा हुआ होगा, है ना, इस तरीके से जुड़े हुए होंगे आपके। और आपके एक मिनट सही से B6 में B8, ओके, B8 फिर से बोरोन आ जाएगा आपका, और यहाँ भी बोरोन आ जाएगा, यहाँ भी बोरोन आ जाएगा, यहाँ भी बोरोन। ये बोरोन आपके क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यहाँ आपके क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है। अब आपने जब सॉलिड स्टेट देख रहे हो पढ़ते थे तो उस टाइम अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जाता था तो उसे क्या बोलते थे, BCC, यानी बॉडी सेंटर क्यूब, है ना, BCC बोलते थे, बॉडी सेंटर क्यूब। बॉडी सेंटर क्यूब का मतलब हो गया कि एक एटम आपके केंद्रीय पर पाया जाएगा और 4 आपके क्या पाए जाएंगे, किनारों पर पाए जाते हैं। इस तरीके के आपके क्या होते हैं, कोई भी सिस्टम हो सकते हैं, या इन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहा जा सकता है। और अगर आपके जैसे सिलिकॉन मेन सिलिकॉन से ही बॉन्डेड हो और कोई दूसरा एटम बीच में ना आए, तो ये हो गया आपके एक तरीके से होमो एटॉमिक पॉलीमर कहा जाता है। ओके, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सेम एटम्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हें होमो एटॉमिक पॉलीमर कहा जाता है। अब बात आती है कि हेट्रो एटॉमिक मतलब कि आपके कोई एटम होगा उससे दूसरा एटम जुड़ा हुआ। ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में कार्बन बहुत रेयर केस में जुड़ा हुआ होगा, है ना, या तो हो सकता है किनारों पर हो सकता है, या आपके क्या हो सकते हैं, ब्रांचेस में हो सकते हैं, ब्रांच में जुड़े हुए से, ब्रांच का मतलब शाखा ही। जो मेन जो पार्ट होगा पॉलीमर का वो किसका बना हुआ होगा, हेट्रो, यानी कि कार्बन के अलावा जो भी मेटल्स है या जो भी एटम्स है उनसे ही मिलकर बना हुआ होगा। फिर से एक बात सुन लो कि अगर आपके पास कोई इनऑर्गेनिक पॉलीमर है,
इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम जुड़ा हुआ होगा, उसे तभी अपन कहेंगे कि ये आपका क्या है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम होगा, वो एक साथ जुड़े हुए होंगे, या तो हो सकता है कि बीच में कोई दूसरा एटम आ जाए, या ये हो सकता है कि एकदम लगातार सेम एटम जुड़े हुए हो, लेकिन कार्बन नहीं होना चाहिए। फिर से कार्बन नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या हो सकता है कि जैसे अपने पास कोई एग्जाम्पल है AgO बना है ना, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स की यूनिट्स, पॉलीमर्स के अंदर जो n की वैल्यू है, यानी जो ब्रैकेट के बाहर जो n की वैल्यू लिखी जाती है, वो डिसाइड नहीं कर सकते कितने भी यूनिट्स। पॉली का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे में तो कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने एटम्स एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। एक लंबी चेन हो सकती है, उसमें कितने भी आपके अणु हो सकते हैं। तो ऐसे जिसमें क्या होगा, Hg हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर से Hg हो गया, फिर से ऑक्सीजन हो गया, फिर से Hg हो गया, फिर से ऑक्सीजन हो गया। तो जब ऐसे पॉलीमर्स अपन बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे करके अपन इन्हें क्या करते हैं, एन लिख देते हैं, वैल्यू और बी छोड़ देते हैं कि कितनी भी आपकी शाखाएं हो सकती है। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर को फिर से अपन ने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। दो भागों में डिवाइड करने में अपने को पता चलता है कि एक तो होता है आपका होमोएटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर और एक होता है आपका हेटेरोएटॉमिक पॉलीमर। होमोएटॉमिक पॉलीमर का मतलब होता है कि सेम एटम एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि एम जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि मेटल हो सकता है, मेटल्स भी तो हो सकते हैं एक साथ पॉलीमर, तो मेटल जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ कर देती हूँ, और भी मेटल हो सकता है। जबकि हेटेरोएटॉमिक की बात की जाती है तो यहाँ क्या हो सकता है, मैं ए और बी वर्ड यूज कर रही हूँ, यानी कि जो दोनों एटम या ए बी सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी एटम एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। बट होमोएटॉमिक में केवल सेम एटम जुड़ा हुआ होगा, जो भी हो जो सेम होगा। बट हेटेरोएटॉमिक में जो होगा वो डिफरेंट प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं। ऐसे प्रकार के पॉलीमर्स को अपन इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहा जाता है। और अगर कार्बन की चेन जुड़ी हुई हो लगातार तो उन्हें अपन कहते हैं कि ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। ओके, तो अपन ने दो प्रकार के पॉलीमर्स की व्याख्या कर ली है, पॉलीमर्स को एटम्स के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा पॉलीमर का होगा, लेकिन वो होगा आपके स्ट्रक्चर बेस, कि स्ट्रक्चर किस किस तरीके की आपके पॉलीमर्स की हो सकती है। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये था अपना, इसमें एटम्स के आधार पर कि एटम्स कौन से हो सकते हैं, या अरेंजमेंट के आधार पर कह सकते हैं कि अरेंजमेंट कैसा हो सकता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का। अब नेक्स्ट आपका होगा जो वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा, वो होगा आपके स्ट्रक्चर बेस। ओके, स्ट्रक्चर बेस क्लासिफिकेशन करेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का। जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन है वो आपके किस पे बेस्ड है, उसकी स्ट्रक्चर बेस, यानी कि किस तरीके से उसका अरेंजमेंट हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं डायमेंशनल देखेंगे अपन उसका कि किस तरीके से उसका डायमेंशनल है, या अपन कह सकते हैं संरचना के आधार पर भी कह सकते हैं, या अपन उसे त्रिविम आकाशीय व्यवस्था के आधार पर भी बता सकते हैं कि किस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है। ओके, तो इसके अभी बहुत सारे प्रकार होते हैं, किसी तरीके से अपन उसे अरेंज कर सकते हैं। जो आपके सिलेबस में है वो है आपके एक तो लीनियर पॉलीमर, सेकेंड है आपके 2D यानी कि 2 डायमेंशनल शीट, है ना। नेक्स्ट है आपके 3D, है ना, 3D नेटवर्क पॉलीमर, और नेक्स्ट है आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर, ओके। आपके इस तरीके से इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर 3-4 प्रकार के पॉलीमर्स की व्याख्या की गई है संरचना के आधार पर। पहला आपका
लीनियर पॉलीमर, नाम से पता चल रहा है कि लीनियर होगा। सेकेंड है 2D डायमेंशनल होगा, यानी कि आपके दो ही एक्सिस के अंदर इसका जो एटम्स है वो प्रेजेंट होंगे। और 3D डायमेंशनल का पता चल गया कि ये 3D के अंदर यानी कि आपके यानी कि तीनों दिशाओं के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि अरेंजमेंट इसका क्या होगा, चतुष्फलकीय टाइप का होगा, तभी 3D बनेगा। क्योंकि अगर आपके पास त्रिवियम आ जाए तो त्रिवियम का मतलब तो ये हो गया कि आपके क्या है, दो ही दिशाओं के अंदर मेंशन किया गया, यानी कि 2D स्ट्रक्चर ही होती है। और क्रॉस लिंक पॉलीमर का मतलब हो कि कोई लिंक्स होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, यानी कि एक दूसरे में मिक्सड होंगे। ओके, इस तरीके से अपन कह सकते हैं। लीनियर पॉलीमर का मतलब हो गया कि आपकी कोई संरचना होगी वो इस तरीके से लीनियर होगी। 2D स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, अगर आपके ट्राइगोनल है कोई स्ट्रक्चर, अगर कोई ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो ट्राइगोनल हो सकता है ये आपके, तो ट्राइगोनल इस तरीके की होगी। और 3D डायमेंशनल मतलब कि आपके एक 3D अपन कह सकते हैं, इस तरीके से बनाते हैं अपन 3D कि आपके क्या, या तो मैं इसे प्लेन के अबव उठाऊं या प्लेन के बिलो एक बॉन्ड को, और दो बॉन्ड को अपन क्या कर सकते हैं, प्लेन में शो कर सकते हैं। और मिक्स का मतलब हो गया कि आपके एक तरीके से मिक्स होगा, आप भी बताएंगे इससे डिटेल में। लीनियर कराते हैं वह पॉलीमर जिनकी संरचना क्या होती है, लीनियर हो सकती है या आडी टेढ़ी हो सकती है। लीनियर में भी क्या हो सकता है, आपकी इस तरीके से आडी टेढ़ी हो सकती है, यानी कि जिगजैग टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है। उस प्रकार के पॉलीमर को भी क्या कहा जाता है कि आपके क्या है, लीनियर पॉलीमर होते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास जैसे AgNCS होलर है ना, ये हो सकता है AgNCS। ये क्या आपका एक तरीके से लिगेंड है, और ये मेटल हो गया। ये लिगेंड कौन सा हो गया, आपके उभयधर्मिक लिगेंड हो गया, है ना। उभयधर्मिक लिगेंड में क्या होता है कि आपके पास कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है, ये होता है, या अपने पास नाइट्रोजन सल्फर से जुड़ सकता है। ओके, तो इस प्रकार के पॉलीमर्स हो सकते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस तरीके से बनाई जा सकती है आपकी, ये हो गया AgNCS, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से वापस से Ag ऐड कर दो, NCS। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे, यानी कि पॉलीमर है तो अपने पास n की वैल्यू पता नहीं होती है, कितने भी अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना लीनियर पॉलीमर। अब बात आती है कि आपके 2D शीट पॉलीमर क्या होते हैं। 2D शीट पॉलीमर का मतलब हो गया कि आपका पॉलीमर क्या होगा, 2D स्ट्रक्चर में होगा, यानी कि ये उन मॉलिक्यूल्स या उन पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर होगी जिनके अंदर आपके जो केंद्रीय एटम है उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होनी, या संयोजी एटम 3 ही होनी चाहिए, यानी कि जिनके अंदर 3 संयोजी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं उन्हीं की बेसिकली ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब पता है अपने को कि जब बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, आपके बोरॉन फैमिली से होते हैं। जब बोरॉन फैमिली के कोई एटम्स आपके पॉलीमर का निर्माण करते हैं तो उन्हें कहा जाता है 2D पॉलीमर्स, है ना, यानी कि उनकी संरचना होती है या उनकी जो डायमेंशनल होती है वो किस में कैसी होती है, 2D के अंदर होती है। जैसे आपके BO3 की ले सकते हैं, कोलन BO3 की ले सकते हैं, तो B ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन अकेला जुड़ा हुआ है, इसके साथ फिर से ऐड नंबर में फिर से बोरॉन ऐड कर दो, फिर से ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन फिर से बोरॉन ऐड किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से एक मिनट, ये एक बॉन्ड आपका क्या होगा, थोड़ा इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ जो एक बॉन्ड आएगा आपका वो क्या होगा, आप तरीके से अट्रैक्शन ही होगा। जैसे ये कैसे हो गया आपके 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन जैसा सिस्टम पाया जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से आपके हो जाएगा 2D स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ओके, इस तरीके के आपके कंपाउंड। अब बात आती है 3D नेटवर्क पॉलीमर्स में क्या होता है, जिनके अंदर आपके सेंटर एटम के अंदर 4 संयोजी एटम जुड़ सकते हैं, या कह सकते हैं कि जिनके अंदर 4 बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो आपके क्या बनाते हैं, 3D नेटवर्क अरेंजमेंट बनाते हैं। और वो कौन से हैं आपके, सब जानते हो कार्बन की फैमिली के पास ही होते हैं बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपकी कौन सा हो गया, सिलिकॉन के हो गए SiO4 के प्रकार के पॉलीमर्स आपके क्या हो सकते हैं, 3D अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अब वापस से इससे सिलिकॉन ऐड कर सकते हैं। अब
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से अपन ऐड करते जाए तो इस प्रकार के पॉलीमर्स को क्या कहते हैं अपन कि ये आपके क्या है 3D अरेंजमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो लीनियर पॉलीमर के अंदर तो क्या होगा कि जिन एटम्स को क्या लीनियर स्ट्रक्चर हो सकती है या जिगजैग हो सकती है। बाद में आती है 2D शीट के अंदर क्या हो सकता है कि जिनके अंदर सेंटर एटम वह सेंटर एटम जिसके पास क्या हो 3 ही संयोजी कक्षक हो या बोल सकते हैं 3 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वह 2D पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। 3D के अंदर हो गया कि जिनके अंदर 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं आपके 3D नेटवर्क पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। अब बात आती है क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर की व्याख्या करते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर कैसा होता है कि अगर आपके पास कोई सिलिकॉन है यानी कि 3D वाले कोई सिलिकॉन है, उन सिलिकॉन के बीच में कोई दूसरा एटम ऐड करते हैं अपन यानी कि दूसरा मेटल ऐड करते हैं, तो उस प्रकार के पॉलीमर्स को कहा जाता है कि यह आपके क्या है क्रॉस लिंक पॉलीमर है। फिर से बता देती हूँ, अगर आपके पास कोई 3D वाला पॉलीमर है उसके अंदर कोई दूसरा मेटल ऐड करते हैं अपन, वो तो है जो मेटल था यानी कि 3D स्ट्रक्चर जैसी है वैसी तो रहेगी, उसी के अंदर अगर कोई दूसरा मेटल ऐड कर दे आयंस के रूप में तो वो आपके क्या होते हैं आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर कहलाते हैं। जैसे आपके सिलिकॉन्स के थे यानी कि सिलिकॉन्स के अंदर क्या करते हैं अपन सोडियम ऐड करते हैं यानी कि सोडियम पॉलीमर ऐड करते हैं Na+ और SiO4 N, इस प्रकार के पॉलीमर्स को कहा जाता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। स्ट्रक्चर बनाए तो कैसी होगी आपके सिलिकॉन इस तरीके के अगर कोई पॉलीमर प्रेजेंट है यानी कि सिलिकॉन के पॉलीमर है n नंबर ऑफ यूनिट है, अगर इस प्रकार के पॉलीमर्स में क्या कर सकते हैं यहाँ Na+ ऐड हो गया, मान लो यहाँ इसके कैविटी के अंदर प्लस है ना, ये जो आपका मेटल होगा वो कैविटी के अंदर होगा। अगर इस तरीके से किसी कैविटी के अंदर प्लस यानी कि जो मेटल है वो आ जाए अपना, तो उस प्रकार के पॉलीमर्स को कहा जाता है कि ये क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। ओके, तो अपन ने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को 2 तरीके से डिसाइड किया, एक तो उसके एटम्स के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया, एक अपन स्ट्रक्चर के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया। स्ट्रक्चर के आधार पर अपन ने बताया कि होमो एटॉमिक होगा या हेटेरो एटॉमिक होगा। नेक्स्ट अपन ने किया संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर देखा कि ये आपका क्या हो सकता है लीनियर हो सकता है, 2D स्ट्रक्चर हो सकती है, 3D स्ट्रक्चर हो सकती है, साथ में क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से अपन ने आज पॉलीमर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। लास्ट अब जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो देखेंगे आपके फास्फोरस और सिलिकॉन के ही आपके जो गोलक है पॉलीमर्स है उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे। ओके।